बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। बेसिक जो डिफरेंस है इनमें, डिफरेंस को इसके बाद देखते हैं। फर्स्ट ये कि एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस बेसिकली हैं क्या। ये बेसिकली सेल की डेथ है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेसेस हैं जिनमें सेल की डेथ होती है। सेल जो है वो ऑलवेज़ डिवाइड नहीं होता, बल्कि एक स्टेज ऐसी होती है कि वो उसकी डिवीजन जो है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद जो है वो अपने फंक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो सेल की डेथ हो जाती है। सेल की जो डेथ होती है ये इन दोनों तरीक़ों में डिफरेंट वेज से होती है। सबसे पहले एपोप्टोसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेल है इसकी डेथ प्रोग्राम डेथ होती है, ठीक है। ये प्रोग्राम के तहत इसकी डेथ होती है। इसके दौरान सबसे पहले जो साइटोस्केलेटन होता है सेल का, ब्रेक हो जाता है। इसके बाद सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। एपोप्टोसिस के प्रोसेस में सबसे पहले जो पहला प्रोसेस है इसमें साइटोस्केलेटन ब्रेक हो जाता है और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। इसके बाद न्यूक्लियर जो इन्वेल्प है, न्यूक्लियर इन्वेल्प ये भी ब्रेक हो जाता है। और ये चीज़ें जो हैं वो जैसा कि ये साइटोस्केलेटन है ये टूट जाता है, सेल जो है वो सिकुड़ जाता है। इसके बाद न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है इसकी भी ये भी टूट जाता है। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो छोटे छोटे बड्स बनाती है। सेल मेम्ब्रेन बड्स बनाती है। जिनको ब्लेब्स कहा जाता है। ब्लेब्स छोटे छोटे बड्स बनाती है, यानी कि उसमें साइटोस्केलेटन वो जब ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प भी जब ये टूट जाता है, इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो छोटे छोटे बड्स बनाती हैं। उन बड्स को ब्लेब्स कहते हैं। अब ये जो ब्लेब्स ये जब ब्रेक होते हैं सेल से, मतलब सेल से जब ये टूट जाते हैं, तो ये इनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज़। अब ये जो है लास्ट पे, अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं ये बाकी सेल जो है इसको इनगल्फ कर लेते हैं, इसको खा जाते हैं, यानी कि फिर सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये चंद प्रोसेसेस हैं जो कि एपोप्टोसिस में होते हैं। सबसे पहले साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन होती है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प की भी ब्रेकडाउन होती है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्मॉल बड्स बनाती है, यानी कि सेल जब ये श्रिंक हो जाता है तो फिर सेल मेम्ब्रेन छोटे छोटे बड्स बनाते हैं। इन बड्स को ब्लेब्स कहा जाता है। ये जो ब्लेब्स हैं अब ये सेल से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं सेल से, और जब ये अलग हो जाते हैं तो इन ब्लेब्स को एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ओकेजन्स हैं जब सेल जो है वो डिसाइड करता है कि कब उसकी डेथ होनी है। There are several occasions when cell decide to die. एपोप्टोसिस के ज़रिए
जो है बॉडी जो है जिसमें सेल की डेथ होती है, अपोप्टोसिस के ज़रिए ये जो बॉडी है ये इन सेल से छुटकारा हासिल कर लेती है, ठीक है। उसके बाद जो डेंजरस सेल्स होते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं उनको भी ये जो है वो निकाल दिया जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं अपोप्टोसिस के ज़रिए से। अब दो ओकेजन्स हैं यहाँ पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट। The cell between fingers undergo apoptosis, so the digits separates. अब डेवलपमेंट के दौरान हमारी उंगलियों के दरमियान में ये फर्स्ट जो है वो उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं। वो जो जुड़ी हुई उंगलियां हैं उनके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्होंने डेवलपमेंट के दौरान ख़त्म होना होता है, जिससे ये जो हमारी उंगलियां हैं इसके बाद अलग हो जाती हैं। यानी कि हमारी उंगलियों के दौरान ये जो है डेवलपमेंट के दौरान उंगलियां जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं और उनमें जो सेल्स होते हैं वो बाद में जो है ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उन सेल्स की डेथ हो जाती है अपोप्टोसिस के ज़रिए से। अब वो जो है जिन सेल्स की डेथ हो जाती है उसके बाद ये जो उंगलियां हैं हमारी ये अलग हो जाती हैं एक दूसरे से। और दूसरा इसमें प्रोसेस है कि ह्यूमन के अंदर लार्ज अमाउंट में ये न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होती हैं डेवलपमेंट के दौरान। न्यूरॉन्स जो हैं वो बेशुमार प्रोड्यूस होती हैं डेवलपमेंट के दौरान। अब ये जो है जब डेवलपमेंट होती है तो इसके साथ साथ ये न्यूरॉन्स जो हैं कुछ जो फंक्शन लेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और यानी कि इनके जो सेल्स हैं ये अपोप्टोसिस के ज़रिए से ये जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है वो नर्वस सिस्टम डेवलप कर जाता है। इसमें दो तरह के ओकेजन्स हैं अपोप्टोसिस में, जिन ओकेजन्स में जो है वो अपोप्टोसिस के थ्रू सेल की डेथ होती है, ठीक है। ये है हमारा एपोप्टोसिस। इसके बाद है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है? नेक्रोसिस में बेसिकली सेल की एक्सीडेंटल डेथ होती है। सेल जो है किसी मतलब कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उस दौरान जो है वो सेल की डेथ हो जाती है और इसको कहा जाता है नेक्रोसिस। इसमें एक्सीडेंटल डेथ होती है। अब इसमें जो है नेक्रोसिस के दौरान लाइजोसोम्स रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स को, रिलीज़ एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स हैं बाद में जो है सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेकअप कर देते हैं और ये जो सेल है वो स्वेल हो जाता है, इसके बाद जो है वो फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, और एंजाइम्स जो हैं वो उसमें से रिलीज़ होके बाकी जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं उसको कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी उनको डैमेज कर देते हैं। अब बहुत सी काजेज़ हैं यहाँ पे जिसमें सेल की एक्सीडेंटल डेथ होती है। फर्स्ट है इंजरी। इंजरी में भी सेल की डेथ हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन जब बॉडी में हो जाता है या किसी सेल में तो तब इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कैंसर, कैंसर में भी जो है वो सेल की डेथ होती है, ये नेक्रोसिस में आ जाता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, टॉक्सिन्स एंड इन्फ्लेमेशंस वगैरह, इनके दौरान भी सेल की डेथ होती है, ये नेक्रोसिस में आ जाते हैं, ठीक है। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एपोप्टोसिस, प्रोग्राम डेथ,
सेल की प्रोग्राम डेथ एंड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है इसमें सेल की एक्सीडेंटल डेथ। सेल की एक्सीडेंटल डेथ होती है, ठीक है, और इसमें प्रोग्राम डेथ होती है, यानी कि सेल जो है उसकी एक ऐसी स्टेज जब आ जाती है जब उसकी सेल की डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसके जो फंक्शंस वो जो परफॉर्म कर रहा है वो स्टॉप हो जाते हैं, उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। और इसमें जो है किसी भी एक्सीडेंट में, यानी कि किसी इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन या टॉक्सिन इन्फ्लामेशन की वजह से सेल का जो है वो मर जाना या डेथ हो जाना, ये नेक्रोसिस है। ये है हमारा टॉपिक एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।